भक्त के धैर्य की परीक्षा हो रही थी। अगले दिन महाराज जी फिर आए और इस बार हिम्मत करके फिर पूछा, गुरुदेव, जब तक आप मुझे निज मंत्र दीक्षा नहीं देते तब तक ये जीवन व्यर्थ लगता है। गुरुजी ने कहा, जीवन व्यर्थ क्यों लगता है? तुम नाम जप भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, फिर ऐसा क्यों लगता है? महाराज जी का उत्तर एक ही था और उसमें पूरी शरणागति थी। गुरुदेव, कृपा इसे नजरअंदाज न करें। तब उन्होंने कहा, अगर निज मंत्र चाहिए तो राधा वल्लभ जी से लिखवा कर लाओ। ऐसा काम जो बिना दिव्य कृपा के संभव नहीं था। लेकिन महाराज जी श्री राधा वल्लभ जी की मंदिर की ओर चल पड़े और मंदिर के नीचे एक मिठाई की दुकान से उन्होंने कागज और कलम लिया। मंदिर में जाकर वे सोचने लगे, प्रभु, मैं आपको जानता भी नहीं था, आप मुझे यहाँ खींच ले आए। अब आपके प्रेम ने मुझे पूरी तरीके से बांध लिया है। ये बात सोचते हुए महाराज जी ने श्री राधा वल्लभ जी को पत्र लिखना शुरू कर दिया। हे करुणामयी हमारी प्यारी श्यामा जी, आप ही मेरी जीवन हो, धन और मेरे लिए सब कुछ है। आपने कृपा करके मुझे इस उपासना में लाया है। मैं इस योग्य नहीं था। मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा बरसाइए। आपकी कृपा से मैं पूज्य महाराज जी से निज मंत्र दीक्षा और विरक्त वेश लेना चाहता हूँ। पत्र लिखकर महाराज जी ने श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में उस पत्र को रख दिया, ये विश्वास लेकर कि प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। ये पहली परीक्षा थी और महाराज जी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अगले दिन गुरुदेव ने दूसरी परीक्षा सुनाई। संतों की सेवा किए बिना मैं तुम्हें निज मंत्र नहीं दूंगा। वृंदावन की सभी दुकानों से भिक्षा मांगो और जो कुछ प्राप्त होता है मुझे बताओ। उसके हिसाब से तुम संतों को बुलाओ और उनकी सेवा करो। महाराज जी इस